फिजिकल केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति, ये रासायनिक बलगतिकी होता क्या? केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे किस? तो इसके शब्द में ही छुपा हुआ है केमिकल। केमिकल का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब हुआ स्पीड या रेट। स्पीड या रेट मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो फिजिकल केमिस्ट्री की यानी कि भौतिक रसायन शास्त्र की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड अर्थात रेट, उनके मैकेनिज्म क्रियाविधि और केमिकल रिएक्शन के स्पीड को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या सब पढ़ना है, तो ये पहले हम लोग देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से शुरू करने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स से तो स्पष्ट होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस रेट से, किस स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से कंपीट होगा, इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये होगा कि नहीं होगा, इस बात की जानकारी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, वो होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हीरे का ग्रेफाइट में बदल जाना, सुन करके आश्चर्य लगता है कि हीरा है ग्रेफाइट में कैसे बदल जाए, लेकिन ये बात सच है। ये प्रूफ है कि हीरा जो है एक समय के बाद ग्रेफाइट में तब्दील हो जाता है। लेकिन यह जो प्रक्रिया है बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, ये बहुत धीमे धीमे चलता है। हजारों वर्ष लग जाते हैं, हमारा ये जनरेशन का वो जनरेशन का वो जनरेशन नहीं देख पाता है। इसलिए हम लोग मानकर चलते हैं कि हीरा ग्रेफाइट में बदल नहीं सकता है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स प्रूफ किया है कि हीरा जो है ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है एक समय के बाद। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की फीजिबिलिटी मतलब संभाव्यता किस बात पर डिपेंडेंट होती है, किस बात पर डिपेंड करती है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इसकी व्याख्या करती है। और थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकीय में कौन बताता है कि केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू। यदि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू ऋणात्मक होगा तो उस सिचुएशन में केमिकल रिएक्शन होगा, और धनात्मक होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बात कौन प्रूफ करता है? थर्मोडायनामिक्स। अब दूसरी फैक्टर है कि केमिकल रिएक्शन कब तक होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन कब तक होगा, इस बात की जानकारी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है? इस बात की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है केमिकल इक्विलिब्रियम से, रासायनिक साम्य अवस्था से। ये बात हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब तक होगा रिएक्शन कि नहीं होगा, ये कौन बताता है? थर्मोडायनामिक्स। और यदि होगा तो कब तक वो रिएक्शन चलेगा, ये कौन बताता है? तो वो बताता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक। और तीसरी बात सबसे अहम कि कोई भी रिएक्शन यदि हो रहा है तो वो किस रफ्तार से हो रहा है, किस गति से हो रहा है, इसकी जानकारी हम लोग कहाँ से लेंगे?
केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्लियर है? तो केमिकल काइनेटिक्स में क्लास 12 के अंतर्गत हम लोगों को क्या सब पढ़ना है, पहले तो हम लोग ये देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या सब पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात हम लोगों को क्या पढ़नी है इसमें, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तीसरी बात क्या पढ़ना है हम लोगों को, तीसरी बात पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत क्या सब पढ़ना है हम लोगों को, इसके अंतर्गत पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, और सांद्रता के ही अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा इसमें हम लोगों को टेम्परेचर भी फैक्टर है। टेम्परेचर के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, टेम्परेचर को जानने से पहले आपको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं, उसके बाद टेम्परेचर पर चलेंगे। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ना है, तो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन कह देने से थोड़ी काम चलेगा। इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या सब, इसमें पढ़ना है हम लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल भी पढ़ना है प्रत्येक ऑर्डर का, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, ये पढ़ना। दूसरी बात क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड, तीसरी बात क्या पढ़नी है हम लोगों को, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका हाफ लाइफ नहीं पढ़ना है हम लोगों को, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर का ही हाफ लाइफ पढ़ना है सिलेबस के मुताबिक। इस तरह ये सब देखना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी फैक्टर क्या है इसमें, टेम्परेचर मतलब तापमान, और तापमान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स टॉपिक पढ़ना है इसमें, आर्हेनियस इक्वेशन, जो कि बोर्ड मॉडल आर्हेनियस समीकरण पढ़ना है। उसके बाद तीसरा क्या है फैक्टर्स, कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक भी पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके अलावा हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा पढ़ना है हम लोगों को चौथा पॉइंट में मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, आणविकता जिसको कहते हैं। और पांचवी पॉइंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कॉलिजन थ्योरी, इतने टॉपिक को हम लोगों को इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ना है। और भी इसके अंतर्गत छोटे मोटे
जो भी फैक्ट्स होंगे, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा उसको कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, ये सब भी जानकारी मिलेगी। मोटे तौर पर हम लोगों को क्लास 12 में इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इन्हीं सब पॉइंट्स को पढ़ना है। छोटा चैप्टर है, अन्य जो पीछे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ा है उसकी तुलना में ये छोटा चैप्टर है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड ये लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का। अंकिक प्रश्न जो हम लोग बनाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आधारित, वो इसका लास्ट ही चैप्टर है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो।